नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी एकदम से अलग है और एक ऐसी आत्मा की कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही कम दिखाई और सुनाई पड़ती है, लेकिन जिसको भी पकड़ ले उसका जीना मुश्किल होता है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो कि उस आत्मा से बच पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आत्मा है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की जो कहानी है यह झारखंड के एक छोटे से गांव की कहानी है। दोस्तों, उस गांव में एक गरीब फैमिली थी जिसमें 4-5 मेंबर थे और जो मेन मेंबर था उनका नाम था सरोज। और सरोज जी के 2 बच्चे थे। जो बड़ा वाला बेटा था वह 10 साल का था और उसके बाद एक बेटी थी जिसकी एज 4 या 5 साल की थी। और उनको तीसरा डिलीवरी होने वाला था 1 सप्ताह के अंदर ही। तो सरोज जी घर के अंदर ही रहती थी, वह घर के बाहर कभी भी नहीं जाती थी। पहले के समय में क्या था कि जो भी बहुएं होती थी वो घर में ही रहती थी, उनको डिलीवरी वगैरह घर में ही होता था। गांव के जो बुढ़िया लोग होती थी ना वह डिलीवरी वगैरह करा देती थी। हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा कम थे और सरोज जी को नॉर्मल डिलीवरी होता था, इजीली घर पे ही हो जाता था। अगर कभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो तो टायर बेल वगैरह पे लाद के पेशेंट को ले जाया जाता था बहुत ही दूर। लेकिन सरोज जी को थोड़ा थोड़ा पेन था, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो गया और उनको एक बहुत ही सुंदर छोटी सी प्यारी सी बेटी हुई। जो छोटी वाली बेटी थी वह उनके खानदान में वैसा किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। उस टाइप का बच्चा पहले किसी के पास नहीं था। गजब की सुंदर, वैसी ही गोरी चिट्टी थी और बहुत ही प्यारी थी। जितने लोगों ने उस बच्ची की तारीफ सुनी सबको ऐसा लगता था कि एक बार मुझे देखना चाहिए उस बच्ची को। लेकिन सरोज जी की सासू माँ उस बच्ची को किसी से भी मिलने नहीं देती थी, क्योंकि हाल फिलहाल की डिलीवरी थी। और जिस कमरे में सरोज जी और उनकी छोटी वाली बेटी न्यूबॉर्न बेबी था उस कमरे में कोई जाता नहीं था, क्योंकि सरोज जी की जो सासू माँ थी वह गेट पे बैठ के रखवाली करती थी। उनका कहना था कि बिना तुम लोग हाथ पैर सेके, मतलब बिना आग के पास गए तुम लोग अगर कमरे के अंदर चले जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। यानी कि तुम्हारे बॉडी पे कोई आत्मा वगैरह प्रवेश करके अगर रूम में चली गई तो उस बच्ची को या फिर सरोज जी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए सरोज जी की सासू माँ ने गेट पे, जिस कमरे में सरोज जी थी उसी कमरे में गेट पे एक छोटे से बर्तन में आग जला के रखा था, गोईठा का। यूपी बिहार झारखंड वगैरह में गोईठा को उपला भी बोलते हैं। उपला को जला के रखा था और पूरा का पूरा घर में धुआं करके रखा था, ताकि ना जो भी ऊपरी हवाएं हो वह अंदर प्रवेश ना करे। सरोज जी की सासू माँ हमेशा बैठी रहती थी। उनका मानना था कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब उस घर के, वह बच्चे बिना हाथ पैर से के अंदर घुस गए, तो इसलिए वह रखवाली कर रही थी। उनका डर एकदम जायज़ था। एक दिन की बात है, बच्चे स्कूल गए थे और सरोज जी की सासू माँ को शायद वॉशरूम वगैरह जाना था, वह उठ के चली गई और उन्होंने गेट जो होता है ना उसको सटा दिया कमरे का। और उन्होंने बताया नहीं सरोज जी को कि मैं जा रही हूँ वॉशरूम, तुम ध्यान रखना। उन्होंने सोचा कि मैं वॉशरूम जाती हूँ तुरंत तो आ जाऊंगी, कोई है नहीं जो अंदर जाएगा और गेट के सामने तो आग जल रहा है। जो भी आत्मा होगी किसी न किसी के बॉडी में प्रवेश करके ही अंदर जाएगी ना, ऐसे तो हवा में उड़ते हुए अंदर जाएगी नहीं। तो वह इस चीज को सोच के निश्चिंत होके चली गई घर के पीछे टॉयलेट के लिए। जब तक वह लौटी तब तक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया था। जैसे उन्होंने सोचा था सेम वैसे की वैसे ही उनके साथ घटना घटित हो गई। सरोज जी का जो बेटा और बेटी जो पढ़ने गए थे वह भागते हुए स्कूल से आए और उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी अपने बहन से मिलने के लिए। तो इन लोगों ने बिना आग को ऐसे सेके हुए, बिना हाथ पांव सेक के घर के अंदर कमरे में प्रवेश कर गए। और सरोज जी ने पूछा बच्चों से कि बेटा तुम लोगों ने हाथ पांव वगैरह सेका ना, बाहर जो आग जल रहा था? तो बच्चों ने सर डुला दिया कि हाँ सेका माँ।
उसके बाद सरोज जी ने अपने छोटे से बच्ची को दोनों बच्चों के हाथ में दे दिया और बोला कि देखो तुम्हारी बहन है, बहुत सुंदर है। तो बच्चे भी अपने बहन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक खेले। जब सरोज जी की सासू माँ आई और उन्होंने देखा बच्चों को, तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम लोग हाथ पाँव वगैरह सेक के अंदर गए थे ना। तो बच्चों ने यहाँ पर भी झूठ बोल दिया दादी से कि हाँ दादी, हमने हाथ पाँव सेका था, तुम जैसे बोलती हो हमने वैसा ही किया है। जबकि बच्चे झूठ बोल रहे थे, उन्होंने नहीं किया। वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट थे बच्ची से मिलने के लिए। फिर इवनिंग में जो छोटी वाली बच्ची थी वह रोना स्टार्ट कर दी। बहुत भयानक रो रही थी, उसके मुंह हाथ पूरा रेड हो गए थे, रोना तो बंद ही नहीं कर रही थी। अब सरोज जी अपनी बेटी को गोद में लिए लिए पूरी रात काट दी। ना वो दूध पी रही है, ना चुप हो रही है, बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। लोगों ने सुबह होने का इंतजार किया ताकि सुबह में किसी को बुला के बच्ची को दिखाएंगे। जब सुबह हुई तब तक बच्ची की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। सरोज जी की सासू माँ ने गांव की एक ओझा, सोखा, तांत्रिक जो भी आप बोल लो, उसको बुलाया और बच्ची को दिखाया। तब तांत्रिक ने बोला कि हाँ, इस बच्ची के ऊपर एक आत्मा आ गई थी। सरोज जी की सासू माँ ने पूछा तांत्रिक से किस टाइप की आत्मा थी। तब तांत्रिक ने बताया कि जम आत्मा थी। जैसे ही सरोज जी की सासू माँ को पता चला कि जम आत्मा थी, तब उनकी हालत खराब। जम आत्मा वह आत्मा होती है जो कि घर के बाहर इंतजार करती है कि जो भी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उसको झपट लो, उसको पकड़ लो, उसको मार दो, उसका ब्लड पी लो। अगर ऐसी बच्ची उस आत्मा के हाथ में लग जाए तो वह आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वह आत्मा हर एक इंसान को नहीं पकड़ती है, वह सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी या फिर जिस औरत को नया नया बेबी हुआ हो उस औरत को पकड़ती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। अभी यहाँ पे सरोज जी और उस छोटी सी बच्ची का नहवाना भी नहीं हुआ था। लोग बोलते हैं कि बच्चे का जन्म के बाद से उसको नहला दो, धुला दो, उसके नाखून वगैरह काट दो तो बच्चा शुद्ध हो जाता है। जब तक नहवाना नहीं होगा तब तक बच्चा ऐसे पाप में ही रहता है। यहाँ पे सरोज जी और उनका छोटा सा बच्चा अशुद्ध ही था। तांत्रिक ने ताबीज बनाया, ताबीज बना के उस छोटी सी बच्ची को पहना दिया गया, तब जाके वह बच्ची नॉर्मल हुई। फिर सरोज जी की दूध भी पीने लगी। दोस्तों एक सप्ताह बीता। एक सप्ताह बाद सरोज जी की सासू माँ ने सरोज जी को और उस छोटी सी बच्ची को उस कमरे से बाहर निकाला, उसका नाखून वगैरह काटा, नहवाना हुआ, जो भी पूजा पाठ होता है वह सब कुछ हुआ। और घर वालों को लगा कि वह आत्मा इस बच्ची का पीछा छोड़ दी है, इसलिए ये सारे लोग निफिकिर हो गए। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि आत्मा ने पीछा नहीं छोड़ा है। जो जम आत्मा थी वह फिर से सरोज जी की जो दूसरी नंबर का बच्चा था, मतलब बेटी थी, उसके बॉडी में चली गई और जो ताबीज पहन रखी थी छोटी वाली बच्ची उसके गले से निकाल के फेंक दिया। जैसे ही ताबीज निकाल के फेंका उस बच्ची ने, तुरंत आत्मा अटैक कर दी छोटी वाली बेबी को, और छोटी वाली बेबी काय 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 करते करते आंख बंद कर ली। घर वाले जब तक दौड़ के उस बच्ची के पास पहुंचे तब तक बच्ची का शरीर एकदम नीला पड़ गया था, होंठ सूख गए थे, जबकि छोटे बच्चों के होंठ पिंक होते हैं। बच्ची एकदम हड्डी हड्डी दिखने लगा था, एकदम अजीब हो गई थी। जो भी देखता वह डर जाता। अब घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया था, लेकिन कोई क्या करेगा, जो लिखा था किस्मत में वही हुआ। इस चीज को मान के लोगों ने उस बच्चे को ले जाके घर के थोड़े से दूरी पे, उनका खुद का जमीन था, वहां नीचे जमीन में दाब दिया। क्योंकि छोटे बच्चे लोग जब दुनिया छोड़ते हैं, मतलब 12 साल के छोटे बच्चों को हमेशा दफनाया जाता है। यहाँ पे सेम चीज हुआ। सरोज जी अपनी बेटी को भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि बेटी बहुत ही सुंदर थी और कोई भी माँ इतनी इजीली नहीं भूल पाती है अपने बच्चों को। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल चला। 1-1.5 सप्ताह बाद सरोज जी को ऐसा लगा कि कोई बच्चा है जो रात में उनके बगल में लेट के रो रहा है। सरोज जी ने ऐसे हाथ से छूने की कोशिश किया, लेकिन कुछ भी टच में नहीं आया। उनको लगा कि यह उनका वहम हो सकता है। उन्होंने अगली सुबह सासू माँ को बोला, तो सासू माँ ने बोला कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ मैं सोऊंगी। जब सासू माँ और सरोज जी दोनों लोग साथ में सोए तो उन दोनों को रात में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी।
तो सरोज जी की सासू माँ ने बोला कि तुम्हारी बेटी है जो कि हाल फिलहाल में दुनिया छोड़ी है, वही रो रही है, लेकिन तुमको कुछ बोलना नहीं है, तुमको सो जाना है। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो वह बेटी तुम पे अटैक बोल देगी, क्योंकि दुनिया तो बेटी ने छोड़ा है, लेकिन वह दुनिया छोड़ने के बाद से आत्मा हो गई है, और आत्मा कभी भी किसी का भला नहीं चाहती है। तो बेहतर है कि तुम चुपचाप सो जाओ। ये दोनों मतलब 2-4 दिन चुपचाप सोए, लेकिन इन लोगों को एकदम से लग गया था कि वह आत्मा इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली, यानी कि छोटी सी बच्ची इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। फिर भी ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये लोग तांत्रिक को बुला भी नहीं रहे। इन लोग को ऐसा लग रहा है कि इग्नोर मारेंगे ना तो आत्मा मान जाएगी। इसी तरह कुछ दिन बीते। सरोज जी जो थी वह बहुत ही ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उनका बच्चा चला गया था। इसलिए नॉर्मल सी बात है, माँ लोगों को तो टेंशन होता ही है। कमजोर पड़ने लगी, उनको चक्कर आने लगा, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो उनकी सासू माँ ने सरोज जी को दूध दिया 1 गिलास भर के, और बोला कि दूध गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो तुम पी लेना। तो सरोज जी बोली कि ठीक है। उन्होंने अपने कमरे में 1 गिलास दूध रख दिया, ढक के रखा, और उन्होंने सोचा कि ठंडा होगा तो पीऊंगी। तब तक इनकी आंख लग गई। जैसे ही गिलास गिरा, गिलास गिरने की आवाज आई, जैसे ही गिलास गिरा इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि दूध नीचे गिर गया है, और इन्होंने सोचा कि अब गिर गया है दूध तो क्या करेंगे, अब इसको हम धो देते हैं, क्योंकि दूध को ऐसे लांघना नहीं चाहिए पाँव से। उन्होंने जैसे ही एक कपड़ा उठाया दूध को ऐसे सुखाने के लिए, तो इन्होंने देखा कि चट चट की आवाज आ रही है, मतलब कोई दूध चाट के पी रहा है। अब यह चुपचाप चीजें देख रही हैं, दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन जितना भी दूध फैला था वह सारा का सारा दूध यूं चुटकी में कुछ सेकंड में पूरा का पूरा दूध किसी ने चाट के पी गया। अब इनकी धड़कन बढ़ गई, इनको नींद नहीं आ रहा था। सरोज जी जैसे ही बेड पे पड़ी थी वैसे ही सुबह हो गया, मतलब उन्होंने पूरी रात वैसे ही काट दी। अगले दिन इन्होंने अपनी सासू माँ को बताया तो इनकी सासू माँ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है, आज रात में भी देख लेंगे। फिर ये दोनों लोग साथ में सोए और दूध वैसे ही रख दिए। रात को सेम घटना घटित हुआ, फिर दूध किसी ने चाट के पी लिया। जब जब दूध किसी ने चाट के पिया तब तब उस रात में रोने धोने की कोई भी आवाज नहीं आई। अब इन लोगों को लग गया था कि जो छोटी वाली बच्ची है वही रोती है भूख के मारे, और जब उसका पेट भर जाता है दूध पी लेती है, फिर वह शांत हो जाती है और किसी को भी परेशान नहीं करती है। यह बात इन लोगों को कंफर्म हो गया था, और बात यही थी, सच्चाई यही थी। अब इन लोगों ने क्या बोला कि इस कमरे में ना सो के हम लोग दूसरे कमरे में सोते हैं, और दूध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे उस बच्ची का लालच बढ़ेगा, जिस दिन दूध नहीं मिलेगा उस दिन वह हम लोगों पे अटैक बोल देगी। तो बेहतर है कि धीरे धीरे हम लोग दूध ना रखें, बंद कर देते हैं। सासू माँ जैसा बोलती थी वैसा ही सरोज जी करती थी। अब सरोज जी ने पता है क्या किया, दूध रखा ही नहीं, रात में ऐसे ही छोड़ के दूसरे कमरे में सो गई। अब बच्ची रोना धोना एकदम चालू कर दिया, घर के सारे लोग जग गए, छोटे छोटे बच्चे तक जग गए, लेकिन वह बच्ची रोना बंद ही नहीं की। अब घर वालों को लग गया था कि इस आत्मा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यह घर वालों को जीने नहीं देगी। रोती भी अजीब तरीके से थी, मतलब कोई भी सो नहीं सकता। अब जितने लोग भी रात में जगे थे उनका सर फट रहा था। फिर उसी तांत्रिक को बुलाया गया, तांत्रिक घर में आया, उसने देखा, चीजों को समझा, तब उसने बोला कि हाँ, आप लोग सही बोल रही हैं, आपकी जो बेटी दुनिया छोड़ी वह जम आत्मा हो गई है, और उस आत्मा को भूख लग रहा है, तो उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए। वह अपने माँ के लिए खींची आ रही है, वह माँ से अटेंशन चाहती है, वह चाहती है कि माँ उसकी सेवा करे। मतलब होता है ना, बच्चों को माँ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वह आत्मा नहीं चाहती कि उसकी माँ उसको छोड़ के कहीं जाए। आगे चल के यह आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। अगर उस आत्मा की जो माँ है यानी सरोज जी अपने दूसरे बच्चों का ध्यान रखेगी तो उन बच्चों को भी वह आत्मा मार देगी। इसलिए आत्मा को पालना अच्छी चीज नहीं है। वह दुनिया छोड़ दी है तो उसको एक स्थान दे दिया जाए, उसको बांध दिया जाए, ताकि बाकी लोग घर में नॉर्मल रह सके। क्योंकि उस आत्मा के अंदर जेलसी होगा बाकी बच्चों के प्रति, तो बाकी बच्चों को परेशान करेगी, घर वालों को परेशान करेगी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने माँ से प्यार करेगी। तो बेहतर है कि उसका कुछ उपाय किया जाए। तो जैसे जैसे तांत्रिक ने बोला वैसे वैसे सरोज जी ने और सरोज जी की सासू माँ ने किया।
क्योंकि सरोज जी को लग चुका था, यह बात अंदर ही अंदर लग रहा था कि मैं अपने दोनों बच्चों का ध्यान दे रही हूँ तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वह इन दोनों को ना मार दे। इसलिए माँ को अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के उस आत्मा को बंधवाना पड़ा। वह नहीं चाह रही थी कि उनकी जो छोटी बच्ची थी रात में मिलने आती थी उनसे, वह मिलना छोड़ दे, दूर हो जाए, नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी अपने 2 बच्चों के प्यार में, मोह में उन्होंने उस तांत्रिक को बोल के उस छोटी सी बच्ची को बांध दिया, एक स्थान दे दिया और बोला कि जब तक बच्ची बड़ी नहीं हो जाती, यानी कि साल 1.5 साल की नहीं हो जाती, तब तक हम उसको खाना वगैरह देंगे, लेकिन जब वह थोड़ी बड़ी हो जाएगी देन हम उसको कभी कभार पूजा वगैरह दे देंगे, क्योंकि उसको किसी आत्मा ने मारा है, सो वह डिजर्व करती है पूजा पाठ। ये सब हम कर सकते हैं बट उसको पाल नहीं सकते। जैसे जैसे तांत्रिक ने बोला, घर वालों ने वैसा वैसा किया और उस दिन के बाद से उस घर में शांति आई। लेकिन आप लोग सोचो कितनी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक कहानी है। इस टाइप की घटनाएं ज्यादातर गांव में घटित होती रहती हैं। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।